हेलो दोस्तों, मैं इरशाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जेनरस टेक्नोलॉजी में। आज का जो हमारा मॉड्यूल है, जो कस्टमाइज मॉड्यूल है, ये हमने कुछ मार्केट्स को डिमांड को देखते हुए बनाया है। ये है सिक्योरिटी मॉड्यूल। सिक्योरिटी मॉड्यूल को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ थ्योरेटिकली, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें क्या है कि बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आज के टाइम पे एक प्रोसेस को नोटिस करना चाहती हैं। मान लीजिए एक यूज़र ने कोई एंट्री पास कर दी एक्सपेंस की। अब एक्सपेंस की एंट्री पास कर दी और उसकी पेमेंट भी कर दी गई है, बट जब उसको वेरीफाई किया जाता है कि एक्सपेंस गलत डाला था और ये भी पेमेंट भी गलत हो गई है, तो फिर ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसने डाला था और कब कब पेमेंट इसकी हुई है। पेमेंट का पता चल जाएगा, बट यूज़र का जल्दी पता नहीं चलता है कि किस यूज़र ने किया था। तो इसको ही देखते हुए हमने सिक्योरिटी मॉड्यूल बनाया है। इसमें क्या है कि पहले कोई एंट्री करेगा, फिर उस एंट्री को वेरीफाई करके अपने नेक्स्ट लेवल, जैसे चेकिंग वाला जो बंदा है उसको देगा, फिर चेकिंग के बाद जो अप्रूवल वाला बंदा है वो अप्रूवल को देगा। तो चेकर और अप्रूवल जब उस एंट्री को फाइनल कर देंगे, मेनली अप्रूवल, जब अप्रूवल उस एंट्री को फाइनल कर देगा तो उस एंट्री को कोई एडिट नहीं कर सकता, और उस एंट्री पे एक टाइटल में लिख के आ जाएगा कि एंटर्ड बाय और अप्रूव्ड बाय, और वो नेम फिक्स हो जाता है और उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। इवन दैट एडमिन भी उसको चेंज नहीं कर पाता। एंट्री को ऑल्टर कर लेगा बट वो नेम नहीं चेंज होता अप्रूव्ड का। और जो एंट्री है वो सिर्फ अप्रूवल के ही यूज़र से होगी, कि चेक बाय और एंटर बाय वाले से नहीं होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मान लीजिए अप्रूव होने के बाद भी अगर एंटर्ड बाय वाला या चेकिंग वाला बंदा जाकर उस एंट्री को एडिट कर देता है तो अप्रूवल का कोई मीन्स नहीं होगा। तो अप्रूवल पे हमने उसको लॉक कर दिया है। जो भी यूज़र अप्रूवल होगा और जिसने अप्रूव किया उसी की आईडी से उस एंट्री को दोबारा एडिट किया जा सकता है। तो इससे ईजिली ट्रैक हो सकता है कि जो एंट्री एक्सपेंस की या पेमेंट की अप्रूव हुई थी वो इस मैनेजमेंट में की है, और उस मैनेजमेंट को कैच किया जा सकता है कि आपने ये एंट्री क्यों पास कर दी थी। अगर वो सही है तो दी बेस्ट है, अगर नहीं सही है तो उस पर आप फाइंड आउट कर सकते हो। इससे आप कंट्रोल लगा सकते हो एक्सपेंस पे, पेमेंट्स पे। जैसा कि मैंने कुछ एंट्रियाँ की हुई हैं और आपके सामने यहाँ पर दिखा रहा है। अप्रूव्ड बाय सी यूज़र है और एंटर्ड बाय और चेक्ड बाय बी यूज़र है। हमारे पास इसके 3-4 मॉडल हैं। ये मैं आपको 2 मॉडल का दिखा रहा हूँ। हमारे फर्स्ट मॉडल में क्या होता है कि एंटर्ड बाय, अप्रूव्ड बाय, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जो हमारे पास सेकंड लेवल का है उसमें है एंटर्ड बाय, चेक्ड बाय, अप्रूव्ड बाय, और थर्ड वाले में है एंटर्ड बाय, चेक्ड बाय, अप्रूव्ड बाय एंड ऑल्टर्ड बाय। जो लास्ट ऑल्टर्ड करेगा उसका नाम भी ट्रैक हो सकता है। तो आप किसी भी मॉड्यूल के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में आपको नाम, नंबर वगैरह मिल जाएगा। तो मैं आपको एक एंट्री करके दिखाता हूँ। ये तो एंट्री की हुई है ऑलरेडी, आप कहेंगे कि ऑलरेडी एंट्री हो रखी है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये सिक्योरिटी मॉड्यूल मैंने इसमें लगाया हुआ है और आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं इसके बारे में। वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। मैं सबसे पहले एक जेबी पेमेंट पास करता हूँ, और पेमेंट पे मैं क्या करूँगा, बी यूज़र मैंने एंटर्ड बाय रखा है। बी यूज़र क्या है मेरा, एंटर्ड बाय है। बी से मैं लॉगिन हो गया। अब मैं एक पेमेंट एंट्री पास कर देता हूँ जिसमें ये एक कस्टमाइज मॉड्यूल है, इसमें पीओ रेफरेंस वगैरह भी पूछता है। तो आप पीओ रेफरेंस भी दे सकते हैं किस पीओ के अगेंस्ट में पेमेंट हुई है। अब सुनील यादव है, मान लीजिए 120 रुपये का मैंने इसमें पेमेंट किया, अगेंस्ट जो भी है हम यहाँ पे डाल के छोड़ देते हैं। एक सेकंड, मैं न्यू रेफरेंस में ही पास कर देता हूँ। एंट्री को दोबारा से करते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। बैंक लिया, सॉरी, यहाँ एक पार्टी ले लेता हूँ मैं 100, और यहाँ पे न्यू रेफरेंस ले लेता हूँ मैं एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है, 100 रुपीज़ का मैंने कर दिया है। ठीक है, ये मेरी एंट्री पास हो गई है। अब यूज़र क्या करेगा, डिस्प्ले में जाएगा और यहाँ पे मैंने अप्रूवल रजिस्टर, ये जो अप्रूवल रजिस्टर है ये यूज़र वाइज है। जो भी यूज़र एंटर करता है
उसका ही एंट्री उसको दिखाएगा और किसी यूज़र की एंट्री नहीं दिखाएगा। तो आप इसे कह सकते हैं यूज़र वाइज रजिस्टर्ड है। जो अब यहाँ पर क्या है, मैंने चेकड कर लिया है, मैंने एंटर्ड कर दिया है। अब मैं इस एंट्री को चाहूँ तो यहाँ पे आ रहा है एंटर्ड, मतलब इस एंट्री को सेलेक्ट करके मैंने फाइनल कर दिया कि मेरे पास से ये एंट्री ओके है। अब डे बुक में देखोगे आप इस एंट्री का स्टेटस, तो ये आ रहा है अनअप्रूव, जो भी एंट्री हमने डाली, और एंटर्ड बाय बी आ गया है, एंटर्ड बाय एंड चेक्ड बाय बी आ गया। अभी हमने कॉमन यूज़र लिया हुआ है दोनों काम के लिए। अब ये अनअप्रूव्ड आ रहा है, अब मैं अप्रूवल के लिए इसको डालूंगा। अप्रूवल का जो यूज़र होगा वो अपनी, यहाँ पर सी यूज़र है, अब सी यूज़र डिस्प्ले में आके देखेगा तो उसको ये एंट्री दिखाई देगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एंट्री इसके पास दिखाई, ये इनके पास इसलिए आई क्योंकि हमने अपने सिक्योरिटी मॉडल में डिफाइंड किया है कि यूज़र जो बी है वो एंटर्ड करेगा पेमेंट वाउचर को, आप कोई सा भी वाउचर डिफाइन कर सकते हैं, और यूज़र सी है वो पेमेंट को करेगा। यूज़र सी को और भी हम बहुत सारे वाउचर्स दे सकते हैं, बट अभी पेमेंट ही दिया हुआ मैंने, इसलिए उनके पास ये एंट्री आकर होल्ड हो गई। अब इस एंट्री को वो ओपन करें, वेरीफाई करें, और इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो एडिट करके इसको वेरीफाई कर दें। इसको सेलेक्ट करके राइट साइड में देखिए अप्रूव का बटन है, जैसे ही वो अप्रूव करेंगे तो ये एंट्री अप्रूव्ड हो गई। अब क्या है कि अब डे बुक में आप स्टेटस देखोगे, यहाँ पे ये एंट्री, तो यहाँ पे देखिए पेमेंट एंट्री आ गई है, थर्ड पेमेंट जो हमारा था वाउचर नंबर 3, अप्रूव बाय सी। एंड अब क्या सी ही इसे ऑल्टर कर सकता है, सी ही इसे ऑल्टर कर सकता है, बी नहीं कर सकता। जैसा कि मैं अभी ऑल्टर अगर कर दूं तो सी यूज़र से हूं तो ये ऑल्टर्ड का परमिशन मुझे इस एंट्री को दे रहा है। अब मैं क्या करता हूं कि अप्रूव्ड होने नहीं दिया, तो उस एंट्री को एडिट करना चाहे तो एडिट पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ। अब बी यूज़र ने एंटर किया था, अब वो यहाँ पर आ रहा है, इसने कोई नरेशन डाला, इसने लिख दिया अप्रूव्ड वाउचर, मतलब कि आप इसको नहीं चेंज कर सकते। तो ये क्या है कि अब जो भी मिस्टेक होगी वो अप्रूवल के पास जाएगा और बताएगा कि सर इसमें ये एंट्री मिस्टेक हो रखी है और हमें इसको थोड़ा सा करेक्ट करना है। तो अप्रूवर चाहे तो उसको चेंज कर सकता है। और इसमें हमारा जो है यूज़र लॉग भी बनता है, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, इसमें बहुत सारे कंट्रोल भी लगे हुए हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस मॉड्यूल के लिए। और हमारे पास, मैंने जैसा आपको बताया, इसके 3 मॉडल हैं। ये बेसिक मॉडल दिखाया मैंने, सिक्योरिटी लेवल का कोई सा भी मॉड्यूल हमारे पास अवेलेबल है, इसमें आप कंट्रोलिंग वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शंस में आपको मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दे रहा हूँ और ईमेल आईडी, अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।